नाम के बड़े रट लगाते हैं, नाम ले लो, नाम ले लो, नाम से कर्म कट जाएंगे। निस्संदेह नाम तो वो शक्ति है जिससे कर्म नहीं करते। इंसान को सब सुखों की चाबी है। वो शारीरिक सुख उससे है, मानसिक शांति उससे है, जन्म सुखी उसी से है। आप सभी को राधा स्वामी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसे महाराज ने बताया कि जो इंसान नाम की दीक्षा ले लेता है उस व्यक्ति का जीवन में कल्याण होना निश्चित हो जाता है। जो इंसान नाम लेता है उसके जीवन से दुख चले जाते हैं और उसके जीवन में सुखों की पूर्ति हो जाती है। और साथ ही महाराज ने बताया कि नाम क्या है और नाम हम किस तरह ले सकते हैं। और साथ ही महाराज ने बताया कि गुरु रविदास जी के अगर हम मार्ग पर चलते हैं, गुरु रविदास जी की बातों को मानते हैं तो हमारा किस तरह जीवन बदल जाता है, किस तरह हमारा जीवन सार्थक बन जाता है। तो चलिए आपका कीमती समय लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। राधा स्वामी। संतों का जीवन, उनकी शिक्षाएं हमें अपने जीवन को सुधारने के लिए, आध्यात्मिक रास्ते पे चलने के लिए और इस काल जाल के चक्कर से बचने के लिए हमेशा सार्थक रहती है। भले संत किसी भी काल में आए हों, लेकिन उनके द्वारा फरमाए गए वचन, शिक्षाएं जीवों का हमेशा ही कल्याण करते रहे हैं और कल्याण करते रहेंगे। कभी पुराने नहीं होते। इसलिए उस महान दिन के लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। सब संतों की तरह से रविदास जी भी बहुत गरीब घर में पैदा हुए थे। हमारे समाज में जाति पाति का बोलबाला था। ऊंची जाति वाले नीची जाति वालों से नफरत करते थे। यहाँ तक कि भक्ति का अधिकार तक उनको नहीं देते थे। कहते थे कि शूद्र को भक्ति करने का, शास्त्र को पढ़ने का भी अधिकार नहीं। और उस दौर में नीची जाति में जन्म लेके भक्ति की जिन ऊंचाइयों को रविदास जी ने, कबीरदास जी ने और दूसरे भी, लखमा माली ने, जितने भी संत हुए हैं, उन्होंने साबित करके दिखाया कि भक्ति के रास्ते में जाति पाति का कोई बंधन नहीं है। और पूरे जन्म जिस चीज से वो जूझते रहे, वो इस समाज की कुरीतियों पर कुठाराघात करके संसार के जीवों को ये समझाने का प्रयास किया कि परमात्मा सब जीवों का है, सबके लिए समान है, भक्ति का अधिकार सबको है। बल्कि उनकी शिक्षाओं को देखेंगे, उनकी जीवनी को देखेंगे तो जगह जगह पर उन्होंने अपने दर्द को बयान किया है। उन्होंने अपनी जाति नहीं छिपाई। उन्होंने कहा कि मैं काठबांझला जाति से इलाहाबाद के आसपास जो ढोर ढोने का काम करते थे उसमें मैंने जन्म लिया। और उनके जन्म की भी बड़ी अजीब कहानी है। मैंने एक जगह पढ़ा था कि रविदास जी पिछले जन्म में भी गुरु रामानंद के शिष्य थे, लेकिन उनसे भी एक गलती हुई। जैसे कबीर साहब ने अपनी वाणी में फरमाया है कि काशी के हम बासी कहिए, मेरा नाम कबीरा, एक बार मुख से नाम बिसारा, जात जुला हकीनी। कबीर साहब कहते हैं कि मेरे से एक बार गलती हुई थी, एक बार मैंने नाम को बिसार दिया था, उसका मुझे नहीं पता, लेकिन उस वाणी के अर्थ से ये स्पष्ट होता है कि कबीर साहब ने भी कोई ऐसी गलती की होगी। क्यों स्वीकार करते हैं कि मैंने एक बार नाम बिसारा था, इसलिए जुलाहा जाति में मुझे जन्म लेना पड़ा। जन्म किस जाति में लिया, कैसे हुआ, क्या हुआ, इस बारे में अनेक बातें कबीर साहब के बारे में भी। लेकिन जो भी था, जिस जाति में वो पले बढ़े, उसका जुलाहा जाति मान ली गई थी। मुसलमान उनको मुसलमान मानते थे, हिंदू लोग उनको हिंदू मानते थे, और दोनों का आपस में इन जातियों का झगड़ा चलता रहा। लेकिन उन्होंने तो दोनों को ही कह दिया कि हिंदू तो वेदों में ढूंढे, मुसलमान कुरान। ये दोनों
कागज मेरे के हाथ न आया निज नाम, कि उस निज नाम के लिए ये दोनों जातियों के चक्कर में पड़ गए। भक्ति के रास्ते पर जो नहीं चले वो अपनी मंजिल को नहीं पास के, उस रहस्य को नहीं समझ सके। लेकिन जो भी था, जी महाराज जी। कहते हैं कि भिक्षा लेने के लिए जब ये जाते थे, बाल ब्रह्मचारी थे, बहुत अच्छा जीवन था, आश्रम में ही रहते थे गुरु रामानंद जी के पास। गुरु रामानंद जी उस समय में बहुत उच्च कोटि के संत महात्मा हुए हैं, ब्राह्मण जाति से थे। उच्च शिक्षा लेने के लिए जितने भी संत हुए, जिनमें दादू, पलटू, कबीर, पीपा, रविदास जी, मीराबाई, चैतन्य महाप्रभु, ये सारे के सारे उसी समय में हुए। और उनमें से ज़्यादातर रामानंद जी के शिष्य हुए। क्यों हुए कि नंबर एक तो ब्राह्मण जाति से थे, दूसरे बहुत उच्च कोटि के संत थे। वो आध्यात्मिक शिक्षा जो उनके पास थी, उस समय में ऐसा संत कोई नहीं था। तो जिसको भी वो ज्ञान लेना था, जिनको भी कल्याण की जरूरत थी, वो गुरु रामानंद जी के पास जाते थे। उनके आश्रम में रहते रहते उनकी जिम्मे थी कि भिक्षा लेके आए रविदास जी। और ये भिक्षा लेने के जब जाया करते थे तो गांव में जाके घरों से भिक्षा लेके आया करते। जितनी ज़रूरत होती थी आश्रम में रहने वाले सेवकों को, उतनी ही भिक्षा लेके आते थे। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि बारिश हो रही थी, और बारिश होने के कारण क्या हुआ कि ये ज़्यादा घरों में नहीं जा सके, बल्कि जो ही ये आश्रम से निकले, कीचड़ था, कीचड़ में पैर फिसला और गिर गए। इनको बहुत ज़्यादा चोट लगी। और आश्रम के साथ में ही एक धनी आदमी का मकान था, जो कारोबार करता था, व्यापार करता था, लेकिन कंजूस एक नंबर का था। लोगों का खून चूसता था, गरीबों को दुख देता था, उनसे मुनाफा बहुत ज़्यादा लेता था। किसी पर कोई दया करुणा उसके दिल में नहीं थी। तो जो आप सब सुनते भी आए हैं, देखते भी हैं, जो इंसान जैसा अन्न कमा के खाता है, उसमें उसका वैसा ही अंश भी होता है। उन्होंने क्या किया कि ऐसा उसके पास था, उन्होंने देखा कि ये गिर गए हैं, इनको चोट लगी, और रोज़ाना देखते थे कि आज ये नहीं जा सकते कहीं। तो रविदास जी को बुला के कहने लगे कि आप कहीं ना जाओ, जितना भी आप भिक्षा लेके आते हो हम आपको दे देते हैं। अब गुरु रामानंद जी को ये नहीं चाहिए थी कि वो ऐसे घर से भिक्षा लेके आए कि जिस इंसान के दिल में कोई दया ना हो, कोई प्रेम ना हो, जो भगवान भक्ति ना हो, जो लोगों का खून चूसता हो, मुनाफा खोरी करता हो, झूठ बोलता हो, पाप कर्म करता हो। ऐसे आदमी का अन्न खाने से तो खाने वाले आदमी के भी विचार बदल जाएंगे, जीवन बर्बाद हो जाएगा, कुछ नहीं रहता। सत्संगियों के लिए भी ये मुनासिब है कि वो शुद्ध अन्न खाएं। शुद्ध अन्न खाने से शुद्ध मन होता है, शुद्ध मन में ही शुद्ध विचार होते हैं। शुद्ध मन और शुद्ध विचारों वाला ही भक्ति के मार्ग में कामयाबी पा सकता है। हमारी कमाई अगर शुद्ध नहीं है तो समझो कि हमारा विचार, हमारे ख्यालात, हमारा जीवन अच्छा नहीं हो सकता। सच्चाई के रास्ते पे चलने वाले को तो हर चीज़ में अच्छा संग करना पड़ेगा, महापुरुषों के साथ रहना पड़ेगा, अच्छे वचनों को मानना पड़ेगा, बुराइयों को त्यागना पड़ेगा, तो ही उसका जीवन भी अच्छा गुजरेगा। और वो जो भी काम करना चाहेगा उसमें उसको जो सफलता मिलेगी उसी से वो संतुष्ट भी होगा। उसको ज़्यादा संग्रह की ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ की। क्यों? वो जानता है कि मुझे जो कुछ मिलता हो ईमानदारी से, सच्चाई से और मेरी अपनी कमाई से मिला है, उसमें अमृत जैसा आनंद होगा, उसके अच्छे विचार रहेंगे, सुखी जीवन बीतेगा, रोग बीमारी तकलीफ से बचेगा। ये चीज़ें हैं, ये भक्ति के लिए सबसे ज़रूरी बात है। लेकिन उनकी भी मजबूरी थी। रविदास जी ने उनसे भिक्षा ले ली। उन्होंने कह दिया कि ये जितना तुम्हें ज़रूरत है आज का सारा सामान तो हमारे यहाँ से ले जा। वो सारा सामान ले जाके आश्रम में दिया। गुरु रामानंद जी को पता लगा तो गुरु रामानंद जी ने उनको कह दिया कि जा, तूने गलत काम किया है और इसकी सज़ा मिलेगी तुझे। कहते हैं उसके कुछ ही दिन बाद रविदास जी का चोला छूट गया और उनको जैसा गुस्से में आके रामानंद जी ने कहा था, उनका नीची जाति में जन्म हुआ कि तूने नीच काम करने वालों का अन्न खिलाया है, वो तुझे भोगना पड़ेगा, तू नीच जाति में जन्म लेगा। लेकिन जब जन्म लिया तो उसने 5-6 दिन तक जन्म लेने के बाद अपनी माँ की दूधी नहीं ली। रविदास जी ने, उनको वो दुख था, उनको याद था अपना जन्म। उसके पिताजी थे,
उनकी पत्नी कहने लगी कि ये बच्चा दूध नहीं पीता है, इसको कहीं किसी अच्छे महात्मा से, संत से, किसी जो झाड़ फूक करने वाले हैं उनसे दिखाओ, इसमें तो भूत प्रेत या कोई और ऐसी लाग लपेट है और ये बच्चा दूध नहीं पीता, ये गलत बात है। उसी दिन क्या होता है कि रामानंद जी चले आ रहे हैं, और रामानंद जी चले जब उस गली से आ रहे थे, साथ में शिष्य थे, और उधर से रविदास जी के पिताजी कहीं ये पूछने के लिए जा रहे थे अब कहाँ जाऊं। जब उन्होंने देखा कि बहुत अच्छा हुआ, कहते हैं कि संतों के दर्शन से आई टले बला, जो दुख सूली में कांटे में टल जा, कि ये तो बहुत अच्छी बात होगी, मैं जिस तलाश में चला था आगे से महापुरुष आगे। रामानंद जी जब आ रहे हैं तो इनसे बड़ा तो आज के ज़माने में कोई संत है भी नहीं, मैं तो इन्हीं से अर्ज कर लूँगा। उन्होंने हाथ जोड़ के रामानंद जी से अर्ज की कि जी दया करो। बोले क्या बात भगत? बोले जी बात क्या बताऊं, बच्चे ने जन्म लिया था आपकी दया से, बहुत अच्छा था, ठीक था, खुशियां थी घर में, लड़का हुआ है, वो तो दूध ही नहीं पीता है। बोले कि आप दया करो, उसको क्या हुआ है आप चल के देखो, आप आशीर्वाद दोगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। रामानंद जी के शिष्य भी देखते थे कि आज अकारण कहाँ चले जा रहे हैं, ना किसी से कुछ कहना है, ना पूछना है, ना बताना है, चले जा रहे हैं, वो भी उन गलियों में से, उस मोहल्ले में से। और देखते ही देखते जब उनके घर में गए, घर में जाके देखते हैं तो बच्चे को बुला के गोद में लिया कि बच्चे को बाहर लेके आओ, और गोद में लेके कहने लगे कि जा तेरा अब जो कर्म था वो हो गया पूरा, अब तू जा दूध पी ले, और जब बड़ा होएगा तो आ जाना। कहते हैं कि उसने उसी टाइम से दूध पीना शुरू कर दिया। जब वो बड़ा हुआ, जब उसकी उम्र हुई तो फिर जाके वो आश्रम में रहने लगा। रामानंद जी से शिक्षा लेके उन्होंने नाम की कमाई की। अब नाम नाम सब कोई कहते हैं, आप लोग भी हम लोग भी नाम के बड़े रट लगाते हैं, नाम ले लो, नाम ले लो, नाम से कर्म कट जाएंगे। निस्संदेह नाम तो वो शक्ति है जिससे कर्म नहीं करते। इंसान को सब सुखों की चाबी है, वो शारीरिक सुख उससे है, मानसिक शांति उससे है, जन्म सुखी उसी से है। और जब इस संसार से जाओगे तो मनुष्य का जो उद्देश्य है उसकी पूर्ति भी तक वही करता है। 84 लाख के बंधन से हमें रिहा करवा देता है, काट देता है। जो इसलिए कहता हूं कि उस नाम की रमज अगर समझ में आ जाए तो, लेकिन वो रमज समझ में कब आएगी? जब इंसान अपने अंदर वो गुण पैदा कर लेगा, संतों के कहे वचन पर चलेगा और मान के चलेगा। तो गुरु रविदास जी ने रहे 125-26 साल की उनकी उम्र हुई है, अपना कर्म नहीं छोड़ा उन्होंने। काशी में ही आके रहे हैं वो, और काशी में जब रहे हैं उसी टाइम में कबीर साहब भी और दूसरे संत भी थे। वहाँ चित्तौड़ की रानी झाली भी उनकी आगे शिष्य बनी है। मीराबाई ने भी उनको गुरु माना है हर प्रकार से। बड़े बड़े उनके साथ, जैसा समाज में चलन है कि जगत भगत का बैर है, जो केड़ा बड़ बेर वो हल है वो चीर दे साहिब करे नमेड़। जगत और भगत का हमेशा से एक दूसरे के विरोध रहा है। क्यों रहा है? कि भक्तों का रास्ता है दया का, प्रेम का, शील का, क्षमा का। भक्ति के मार्ग में ये चीज़ जरूरी है, आवश्यक है ये। लेकिन जो गुरु भगत नहीं है, जो भक्ति के रास्ते पर नहीं है, उनको तो राक्षस बुद्धि होती है, बुराइयों में उनका मन चलता है। देखो, जो एक दुष्ट आदमी होता है उसकी बुद्धि बुरे कर्म में बुद्धि है वो बुरे कर्म करने में लग जाती है। उसका धन है वो मदपान में चला जाता है। शक्ति है वो गरीबों और दुखियों को दुख देने में जाता है। लेकिन सज्जन पुरुषों का बुद्धि दूसरों को जीवन सुधार में लगाते हैं, अच्छे काम करने में लगाते हैं, शक्ति गरीबों की, दुखियों की सहायता करने में अपनी शक्ति लगाते हैं, और अपने धन को गरीबों दुखियों को सहायता करने में, उनको ऊपर उठाने में, पुण्य के कार्यों में लगाते हैं। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। एक उनमें से अपने जीवन को बना के जाता है, एक अपने जीवन को बिगाड़ के जाता है। सत्संग को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्यारी साध संगत जी, हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना हुआ। तो जैसा कि आपने सत्संग में सुना, महाराज जी ने बताया कि अगर हम नाम की दीक्षा लेते हैं तो नाम किस तरह हमारे जो बुरे टाइम है उसको निकाल देता है, किस तरह हमारे जीवन में अच्छा समय सुख लेके आता है,
और किस तरह हमारे जीवन से दुखों को दूर कर देता है। और साथ ही महाराज ने संत रविदास जी की शिक्षाओं पर प्रकाश डालते हुए बताया कि संत रविदास की शिक्षा पर जो चलता है उस व्यक्ति के जीवन में कभी कोई भी परेशानी नहीं आ सकती और उस व्यक्ति का जीवन बिल्कुल प्रकाशमय हो जाता है और उसका जीवन बिल्कुल सार्थक बन जाता है। तो कृपया महाराज जी की इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सफल अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक और नए और बहुत ही अच्छे सत्संग के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी।